डिजिटल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ। एग्जामिनेशन में अक्सर इसे सवाल पूछे जाते हैं। आज प्यारे दोस्तों इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्टली मैच्ड। बेसिकली आपकी है कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलजुलना। हमारी कंट्रीज जो हैं आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, तो उसके देखो कुछ फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं और कुछ आपकी कॉस्ट भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है और उनके मीनिंग यहाँ पे दे रखे हैं। आपको बताना है क्या कॉस्ट और उनके मीनिंग यहाँ पे सही दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। तो पहले आपके पास है ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन का मीनिंग क्या है जी? व्हेन लोकस ऑफ प्रोडक्शन मूव्स फ्रॉम अ लो कॉस्ट पॉइंट टू अ हाई कॉस्ट पॉइंट। तो आपका यहां पे प्रोडक्शन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक लो कॉस्ट पॉइंट से एक हाई कॉस्ट पॉइंट में। दिस इज ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डिफ्लेक्शन, when outside goods enter a free trade area through a member country having the lowest tariff. Polarization of benefits, moving away from the weaker partner in favor of the economically stronger partner leading to intra-region inequality. तो आपको बताने की क्या ये सारी कॉस्ट सही मैच्ड हैं या फिर नहीं है? उम्मीद करता हूं आसानी से आप यहां पे कर लेंगे। देखिए ये सारी कॉस्ट यहां पे सही मैच कर रखी हैं। ट्रेड डाइवर्जन का मतलब है कि ट्रेड आपका डाइवर्ट हो रहा है, एक लो कॉस्ट पॉइंट से एक हाई कॉस्ट पॉइंट पे आपका जो ट्रेड है वो डाइवर्ट हो रहा है। ट्रेड डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ट्रेड जो है उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। हमारे पास हमारे फ्री ट्रेड एरिया में देखो जी, ये दो कंट्रीज थी, इन्होंने आपस में एफटीए कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे ए और बी ये दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री सी है। अब कंट्री सी डायरेक्टली अगर ए को सामान बेचती है तो कहती बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है, और बी के साथ जो है, बी के साथ उसका टैरिफ जो है वो थोड़ा कम लगता है, बी के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन उसे मिल जाती है। तो वो ए के अंदर सामान क्या करती है? बी के थ्रू बेचना शुरू कर देती है। इसे यहां पे बोला गया ट्रेड डिफ्लेक्शन की आउटसाइड गुड्स हमारे फ्री ट्रेड एरिया में एंटर कर रहे हैं थ्रू अ मेंबर कंट्री हैविंग द लोएस्ट टैरिफ। पोलराइजेशन ऑफ बेनिफिट, पोलराइजेशन ऑफ बेनिफिट का मतलब है कि जब कंट्रीज जो हैं एक इंटीग्रेटेड एग्रीमेंट में आ जाती हैं, आपस में अपना यूनियन बना लेती हैं, तो उस केस में आपका जो वीकर पार्टनर है तो हो सकता है वो और ज्यादा पिछड़ जाए, इंट्रा रीजन इनइक्वालिटी आपको देखने को मिले। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं और आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू। सवाल नंबर 2, असर्शन दी है क्यूबा वाज अ मेंबर ऑफ काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस बिफोर द ब्रेकअप ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। रीजन है बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रीजनल ग्रुपिंग। बताइए जी क्या लगता है आपको? सोचिए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपकी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दे रखी है। देखो हमारा ये पहले कॉमेकॉन हुआ करता था, काउंसिल फॉर द म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस पहले हुआ करता था। देखो जी पहले आपका होता था यूएसएसआर, अब आपका रशिया है ना, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। आपका ईस्टर्न यूरोप और एशिया वाली तरफ आपकी जो सारी कंट्रीज थी वो आपस में मिलकर एक उन्होंने सोवियत यूनियन यहां पे बना रखा था। अब इस यूनियन का जो मेंबर था वो क्यूबा भी था। क्यूबा हालांकि यहां से बहुत दूर था, क्यूबा जो था वो हमारा अमेरिका वाली साइड था, रशिया वाली साइड नहीं था ज्योग्राफिकली। फिर भी ज्योग्राफिकली दूर होने के बावजूद भी वो इस काउंसिल का, इस यूनियन का मेंबर यहां पे बना हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन में ना भी हो तब भी आप एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग का पार्ट बन सकते हो। तो रीजनिंग तो यहां पे बिल्कुल उल्टी ही पड़ गई। रीजनिंग में तो कह रहे हैं कि भाई इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रीजनल ग्रुपिंग। चाहे कंट्रीज दूर भी हो तब भी अपनी ग्रुपिंग कर सकती हैं। हाँ अगर पास हो तो बेहतर है, ग्रुपिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी, आपका यूनियन अच्छे से बन जाएगा। बट अगर दूर भी है
तो अगर वो चाहती हैं यूनियन करना तो भी वो कर सकती हैं। तो रीजनिंग आपकी गलत हो जाती है, असर्शन सही है, तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी का। चलिए, तो यहां पे सवाल हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, इट वाज जेकब वाइनर who discussed the benefits and costs of economic integration for the first time in terms of trade creation and trade diversion. Second statement दे रखी है, while the trade creation has beneficial welfare implications, trade diversion may be injurious. आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। देखो, आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब आप सभी समझते हैं कि आपकी जो कंट्रीज हैं वो अब मिल रही हैं, वो अपने आप को इकोनॉमिकली जोड़ रही हैं। इसके आपको दो देखने को मिलते हैं एस्पेक्ट्स, एक है बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और एक है कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यानी कि इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कई बार कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो इसको हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? हम ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई हमारा जो ट्रेड क्रिएट हो रहा है, अब कंट्रीज आपस में मिल रही हैं तो ट्रेड और बढ़ेगा, ट्रेड इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। बट साथ ही साथ यहां पे आपका ट्रेड डाइवर्ट भी हो सकता है। आप देखो, ये तीन कंट्रीज हैं ए, बी और सी, इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने अपना समझौता कर लिया। अब आपस में इनकी ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई सामान हमें कोई एक्स्ट्रा कंट्री, कोई थर्ड कंट्री है, कंट्री डी, उससे सस्ता मिल जाता, बट हम उससे वो सामान अब नहीं खरीदेंगे, अब हम आपस में एक दूसरे से ही उसे खरीदने वाले हैं। यानी कि हमारा जो ट्रेड है वो यहां पे डाइवर्ट हो गया। आप बाहर वाले लो कॉस्ट से ना खरीदकर आप अंदर वाले हाई कॉस्ट वाले से खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए इंजूरियस भी हो सकता है। ट्रेड क्रिएशन के तो फायदे हैं, बट ट्रेड डाइवर्जन आपके लिए इंजूरियस हो सकता है। आपका खर्चा यहां पे घटने की बजाय बढ़ भी सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पे बिल्कुल सही होने वाली हैं। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं जी। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया हम सबसे पहले देख रहे हैं। देखो, फ्री ट्रेड एरिया के अंदर क्या होगा? फ्री ट्रेड एरिया के अगर आप मैचिंग करने जाएं तो किससे आपका मैच होगा? आपको खुद मैच करना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचिए कि क्या मैचिंग यहां पे होनी चाहिए और फिर हमारे साथ आप जुड़ जाइए। चलो जी, करते हैं इनकी मैचिंग। तो फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आपकी सबसे कम इंटीग्रेशन होती है। अगर आप इन सबको देखें ना, इन सब को ग्रुपिंग्स को देखें, तो फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आप ट्रेड को फ्री कर देते हैं, बट वहां पे और कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रेड ही फ्री रहता है। कस्टम यूनियन इज वन स्टेप अहेड, कि आप एक कदम आगे बढ़ गए। यानी कि अब कोई बाहर वाली कंट्री, कोई थर्ड कंट्री से इंपोर्ट होने, तो उसमें आपका कॉमन टैरिफ है, कॉमन पॉलिसी आपने बना ली है। इसके बाद है जी कॉमन मार्केट। यहां पे आप और आगे बढ़ गए। आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मूवमेंट यहां पे बिल्कुल फ्री आपने कर दी। लेबर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकता है। और फिर आता है जी इकोनॉमिक यूनियन। यहां पे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी, फिस्कल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उसके अंदर भी हार्मोनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए यहां पे आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी का। चलो जी, सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, स्नेक इन टनल रेफर्स टू setting up of single unified monetary institution by world countries in 1940s, removal of tariffs between regional economic partners, first attempt at European monetary cooperation in 1970s, dangerous effects of economic cooperation। बताइए स्नेक इन टनल का क्या मतलब है? तो माय डियर फ्रेंड्स, स्नेक इन टनल का मतलब है जी, ये जो टर्म है ना, ये कहां इस्तेमाल की जाती है? इट रेफर्स टू द फर्स्ट अटेम्प्ट एट यूरोपियन मॉनेटरी कॉर्पोरेशन इन द 1970s। तो 1970s के अंदर हमने कहीं ना कहीं शुरुआत करी कि जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसीज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हम हार्मोनाइजेशन लेकर आ सके, एक सिंगल करेंसी की तरफ हम आगे बढ़ सकें। तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसे स्नेक इन टनल यहां पे बोला जाता है कि यहां पे आप क्या करने वाले हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप उनके अंदर क्या करने वाले हैं, हार्मोनाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक टनल के अंदर आप स्नेक को डालने की कोशिश कर रहे हैं।
इसीलिए यहां पे हमारा जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।